क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस, ठीक है ना, एंड पैरेलल टू दिस, ठीक है ना। कह रहे दो इक्वेशन, दो लाइन है और ये दो लाइन जो है जिसमें से एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक लाइन है x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कोई एक लाइन गुजर रही है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो कि पैरेलल है कोई और एक और लाइन के। किसके पैरेलल है ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो हमें इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो इसके इंटरसेक्शन के पॉइंट से गुजर रही है। क्वेश्चन काफ़ी हलवा लग रहा है। किसी की इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए अगर हमें x1 y1 मालूम पड़ जाए और m मालूम पड़ जाए तो काम बन जाएगा, बराबर। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है उसका एक्स वाई तीनों के लिए वो कॉमन पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना, सारी लाइंस के लिए जो भी पॉइंट होता है। ये पॉइंट इसके लिए भी एक्स वाई सेम हो जाएगा, इसके लिए भी एक्स वाई सेम हो जाएगा, इसके लिए भी सेम हो जाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, बराबर ना। तो तो एक तो हम क्या करेंगे, ये जो दो आपको ये दिख रही है लाइन, इसको हम साइमल्टेनियस से डील करके साइमल्टेनियस एक्स वाई निकाल लेंगे, वही एक्स वाई इसका हो जाएगा, बराबर ना। चलो इस लाइन का एक्स वाई तो मालूम पड़ गई, साइमल्टेनियस निकाल लो। दो लाइन का साइमल्टेनियस निकालोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आता है ना। ये तो पता ही है ना हमें कि दो अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें चाहिए, तो उस दो लाइन का साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लो तो इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम पड़ जाएगा। वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसके लिए भी हो जाएगा। तीसरी जो एक और लाइन जो इंटरसेक्शन जिस पॉइंट से गुजर रही है कॉमन पॉइंट से, अब एक्स वाई मालूम पड़ गया। अब एम, भाई ये लाइन किसके को पैरेलल है, इसके, तो इसका जो एम होगा वही इसका भी एम हो जाएगा। खेल खत्म, पैसा आदम, है ना, खेल खत्म, पैसा आदम। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए बाई बी। ये शॉर्टकट याद रख लो भाई। एम कैसे निकालोगे, सबको उधर भेजोगे, है ना, सबको उधर भेज के एम निकालोगे, तो इससे अच्छा शॉर्टकट में निकाल लो। शॉर्टकट में ऐसा कर लो भाई, ये याद रहे कि एक्स वाई इधर ही रहे। तो एक्स में क्या, एक्स के साथ में जो रहता है वो ए होता है, वाई के साथ में जो होता है बी होता है, ठीक है ना। यानी माइनस का 3, बी में क्या है 1 है, यानी -3m आ गया, है ना। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है स्लोप निकालने का। नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वाई को इधर रखो, -3x प्लस 7, उधर भेजोगे सबको तो माइनस, ये एक्स के साथ में -3/1 है कि नहीं है, तो -a/b, एक्स के साथ में जो रहता है वो ए होता है और वाई के साथ में जो रहता है बी होता है, वो डायरेक्ट स्लोप निकाला है। तो कितना आसान बता दिया भाई, को इधर उधर भेजने का टाइम मैंने बचा लिया, ठीक है ना। तो और बाद में साइमल्टेनियस से क्या करना, एक्स वाई निकाल लेना, स्लोप तैयार है आपकी, बस, है ना। कैसे करोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन एक्स वन तुम्हें इसके साइमल्टेनियस से मिलेगा और m मालूम पड़ गया तुम्हें। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई क्या, चेक कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, एंड पहले सही तो है, हाँ ये मालूम पड़ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम पड़ गया एक्स और वाई, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन, थर्ड वाली स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, ओ 3x ये वाला था, 3x प्लस 4y था, तभी तुम कहें +4y था, +4y। तो b के साथ क्या है 4 है, y के साथ जो होता है b होता है, b के साथ क्या है 4 है, -3/4, ठीक है। तो -3/4 आ गया। बस आप वही कर लेना जो मैंने बताया आपको इसी क्वेश्चन में, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन एक्स वन में जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो डाल देना, ठीक है। और m जो -3/4 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्चुअली y के साथ 4 नहीं लगाया था, तो a/b माइनस a/b, याद रखना अगर ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना।